हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 11.23% की गेन देखने को मिल रही है और 24.57 पे काम कर रहा है इंडिया विक्स। जब तक 25 के नीचे और थोड़ा सा और प्रिसाइज हो जाए तो 25.50 के नीचे काम कर रहा है इंडिया विक्स, तब तक पैनिक बढ़ने के चांसेस कम है। लेकिन जैसे आप 25.50 क्रॉस करेंगे, डेफिनेटली पैनिक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जो निफ्टी को 15,000 के नीचे और बैंक निफ्टी को 35,000 के आसपास ले जाने का काम कर सकता है। फिलहाल आज के दिन में जिस तरह से पैनिक बढ़ा हुआ है मार्केट के अंदर में, स्टार्टिंग में एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह का फॉल दिखा रहा था, निफ्टी और बैंक निफ्टी उतना बुरा काम करते हुए तो नजर नहीं आए हुए हैं। दो निफ्टी के ऊपर में हमें लगभग 157 पॉइंट का फॉल देखने को मिल रहा है, क्लोजिंग 15,080 के आसपास हुई है। और बैंक निफ्टी के अंदर में 565 पॉइंट का फॉल, जो कि क्लोजिंग 35,800 के आसपास होती हुई नजर आ रही है। पॉइंट वाइज थोड़ा वर्स्ट दिख रहा है, लेकिन समझने की ये जरूरत है क्या ये वर्स्ट है या इससे भी बुरा हम गिरे थे दिन के अंदर में, और क्या हमने मार्केट में नीचे के लेवल से रिकवरी की है। अगर की है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे चार्ट के ऊपर। पर पहले देख लेते हैं कि किस तरह का डेटा हमें डेरिवेटिव से निकलता हुआ आज नजर आ रहा है। इंडिया विक्स फिलहाल कॉशियस व्यू दे रहा है, 25.50 के ऊपर जाएगा तो नेगेटिव व्यूज बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल 4.5 पे काम करता हुआ इंडिया विक्स देखने में आ रहा है। डेरिवेटिव डेटा के बारे में बात करें तो कुछ दिनों से FII के साथ में गेम हो रहा है। दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डेटा, जो कि जिस दिन FII लॉन्ग बनाते हैं उस दिन मार्केट गिर जाता है, उसके दूसरे दिन मार्केट गिर जाता है, और जब गिर जाता है तो शॉर्ट्स बनाते हैं, और शॉर्ट्स बनाते हैं तो मार्केट चढ़ जाता है। ये पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, हाउ डेटा में क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन में FII ने क्या किया, आज के दिन में FII ने अपने लॉन्ग पोजीशंस को कम कर दिया है और शॉर्ट्स को बढ़ा दिया है, एग्रेसिवली बढ़ाया है शॉर्ट को। मैं ये इनफैक्ट ये वर्ड यूज करना ज्यादा आसान होगा और सही होगा। 60 के नीचे बहुत ही कम देखने को मिलता है FII का लॉन्ग पोजीशन, जो आज 56.20 पे जाते हुए नजर आया है। 8.97% फॉल देखने को मिल रहा है लॉन्ग पोजीशन में, एंड ये क्लियर कट रीजन इसका FI की लॉन्ग पोजीशन कम और एट द सेम टाइम लॉन्ग अनवाइंडिंग भी, यानी मैं ऐसा बोलूं कि जो शॉर्ट पोजीशन थी उसे बढ़ा दिया है। सो लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट पोजीशन बढ़ाने की वजह से ये देखने को मिल रहा है। अभी भी मैं यहाँ पे न्यूट्रल व्यू लेके ही चलूंगा, क्योंकि जिस तरह से FII लॉन्ग पोजीशन अपनी ऑन ऑफ कर रहे हैं, इससे कोई व्यू लेके चलना या इसकी वजह से नेगेटिव व्यू लेके चलना गलत होगा। सो देखेंगे, लेवल्स इंपॉर्टेंट है और उसके बाद में कहां पे काम होता है। 54% के नीचे जाते हैं क्या, ये कल के दिन में देखने लायक होगा। आज एक्सपायरी का भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो था मार्केट के ऊपर में, इसे ना नहीं बोला जा सकता। एट द सेम टाइम अगर आप इंडेक्स में देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में लगभग 2265 करोड़ रुपए की बिकवाली की हुई है आज FII ने, यानी स्मार्ट मनी ने।
उसी के साथ में 1487 करोड़ रुपीस की बिकवाली स्टॉक फ्यूचर के अंदर में भी की हुई है। सो लगभग अगर आप ये डेटा देखेंगे तो कितना नजर आ रहा है, 14 लगभग कुछ 3700 करोड़ के आसपास की बिकवाली आपको देखने को मिल रही है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में अच्छी बिकवाली है 2265, स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 1487। ये दोनों डेटा की वजह से मैं इसे थोड़ा निगेटिव लेके चल रहा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट तुरंत टर्न डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, बट ये व्यू जो है वो व्यू थोड़ा उनका निगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, निगेटिव देखने को मिल रहा है। कल के दिन में 800 करोड़ की खरीदारी हुई थी, 1372 करोड़ की खरीदारी हुई थी, लेकिन उससे ज्यादा नंबर्स की आप बिकवाली कर रहे हैं। लुक एट दिस नंबर 3800, फिर 1400 खरीदते हैं, फिर 1800 बेचते हैं, फिर 1300 खरीदते हैं, फिर 2200 बेचते हैं। तो निगेटिव डेटा ज्यादा निकल के आ रहा है। अगर मैं डेरिवेटिव डेटा के बारे में बात करूं, इंडेक्स फ्यूचर डेफिनेटली शॉर्ट कर रहे हैं, इसके अंदर में व्यू सही नहीं है। उनका व्यू मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है फिलहाल। इंडेक्स को लेके, स्टॉक फ्यूचर्स को लेके अच्छा व्यू था, पैसे उसके अंदर में डाल रहे थे, लेकिन आज के दिन में यहां से प्रॉफिट बुकिंग या मैं बोलूं शॉर्ट्स बनते हुए स्टॉक फ्यूचर में भी नजर आए। इसके लिए यहां पे मैं थोड़ा सा निगेटिव होके जा रहा हूं। मैं निगेटिव टू न्यूट्रल बोलना इसे ज्यादा प्रीफर करूंगा। कैश सेगमेंट के अंदर में कल की और उसके एक दिन पहले की दमदार खरीदारी के बाद में आज 223 करोड़ रुपीस की बिकवाली देखने को मिल रही है। और डीआईआई ने कल का एक दिन जो ऑड मैन आउट आप बोल सकते हैं, आज के दिन में फिर से 788 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आए। सो ओवरऑल अगर आप डेटा देखेंगे तो ओवरऑल डेटा ये दोनों भी अगर मिक्स कर लें तो लगभग हमें नजर आएगा कि 1000 करोड़ का कैश में भी बिकवाली हो गया है। उसके अलावा स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 1500 के आसपास की बिकवाली, लगभग 2250 करोड़ की बिकवाली आपको इंडेक्स फ्यूचर में देखने को मिल रही है। एंड उसके बावजूद निफ्टी और बैंक निफ्टी लोअर लेवल से थोड़ा बहुत रिकवर करने में सक्सेसफुल भी हुए हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है मार्केट का। सो मूड माहौल थोड़ा सा निगेटिव होता हुआ नजर आ रहा है। कॉशियस व्यू के साथ में काम करने की जरूरत है फिलहाल। मार्च वैसे भी वोलाटाइल माना जाता है और वोलाटिलिटी अभी के फिलहाल फर्स्ट से लेके फोर्थ तक हमने कंप्लीटली वोलाटाइल सेशन देखा हुआ है। सो थोड़ा सा कॉशियस व्यू के साथ में काम करना चाहिए, ऐसा डेटा सजेस्ट करते हैं। पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें, थोड़ा सा गिर के आया है क्योंकि मार्केट आज गिरा हुआ था, तो डेफिनेटली थोड़ा सा गिर के 1.39 के आसपास में आया है। कंफर्टेबल लेवल पे है, यहां से तुरंत बिकवाली हो ऐसा जरूरी नहीं है। पुट कॉल रेशियो के दम पे ऐसा नहीं बोला जा सकता कि तुरंत बिकवाली हो जाएगी। यहां से थोड़ा बहुत ऊपर उठने का अभी भी स्पेस बचता है, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से समझ में आता है। सो ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा के अंदर में इंडिया विक्स कॉशियस व्यू दे रहे हैं आपको। अगर लॉन्ग पोजीशन बोले तो वहां से भी थोड़ा सा न्यूट्रल टू साइडवेज, सॉरी माफ करिएगा, न्यूट्रल टू निगेटिव वहां पे डेटा समझ में आ रहा है। अगर आप एफआईए की लॉन्ग पोजीशन की मैंने बात कर ली, अगर आप इंडेक्स फ्यूचर के बारे में बात करें, स्टॉक फ्यूचर, तो वहां से निगेटिव व्यू आ रहा है। एट द सेम टाइम कैश सेगमेंट के अंदर में भी हाथ रुकता हुआ नजर आ रहा है। सो ओवरऑल पूरा व्यू कॉशियस डेरिवेटिव डेटा के दम पे लग रहा है। नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंडेक्स के अंदर में इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास में काम कर रहे हो क्या, और क्या वहां से बाउंस बैक एक्सपेक्ट करना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर में। बट पहले समझ लेते हैं कि आज के दिन में हमने कौन सा पोजीशन बनाया था। सो दोस्तों आज के दिन में हमने जो पोजीशन लिया था दैट वाज 15,115। दिस इज नॉट 11,000, दिस इज 15,150 कॉल ऑप्शन हमने बाय किया था। लगभग 120 के आसपास में बाय किया हुआ था। 202 के ऊपर में उसे स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 68.33% का उसमें हमने प्रॉफिट बुक किया। दो लिमिटेड क्वांटिटी में बोला था, कुछ लोग ने 2 लॉट में काम किया, कुछ लोग ने 5 लॉट में काम किया। अब जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ 2 लॉट हियर, जहां पे हमें 68.33% का प्रॉफिट हो रहा है। सो ओवरऑल अगर आप चेक करेंगे तो ओवरऑल अभी तक जो प्रॉफिट हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से जनरेट किया है वो 6,12,000 के आसपास में है। कल का थोड़ा कम दिख रहा होगा, रीजन बिंग ये तीनों ऐड नहीं थे, सब ऐड करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। एंड जो सक्सेस रेशियो अभी तक हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज अराउंड 75.42% सक्सेस रेशियो के साथ में ये कॉल्स शेयर किए गए हैं। सो ये कॉल्स बेसिकली हम शेयर करते हैं हमारे प्लैटिनम मेंबर्स के साथ में। और अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं और आपको ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे नहीं मिल रहा है तो आप 8291-802926 के ऊपर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो आप वहाँ पे मैसेज भेज सकते हैं ताकि मेरी टीम आपको ये ट्रेड्स आपके मोबाइल तक पहुंचाने में हेल्प कर सके लाइव मार्केट में। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये वीक तो बीत गया, पर निफ्टी आने वाले वीक के अंदर में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह का मूवमेंट दिखा सकते हैं, चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। ना निफ्टी के बारे में बात करें तो पिछले कुछ दिनों के अंदर में एक अप ट्रेंड देखने को मिला।
आज के दिन में गैप डाउन ओपनिंग हुई, पर उस गैप डाउन ओपनिंग के बाद में फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया, जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा रहा था। लगभग 15,200 के आसपास जाते हुए हम नजर भी आए, लेकिन फिर आखिरी कुछ घंटों के अंदर में वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास में आके हमने क्लोजिंग दी। इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा? 15,060 का। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे हमने आके क्लोजिंग दी हुई है। नाउ क्या होना चाहिए? अगर आज के कैंडल को देखेंगे तो आज का कैंडल एक 15 मिनट्स के कैंडल पे लगेगा कि हाँ डेफिनेटली उसने लो तोड़ा हुआ है, और एक्चुअल में लो तोड़ा, लो पॉइंट्स बनाया, 15,000 के नीचे भी गया था, बट टिका नहीं वहां से, और वहां से शार्प रिकवरी आते हुए नजर आई, जो कि क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि अगर किसी रीजन के चलते आपको 15,000 के आसपास में अगर निफ्टी मिले तो एक स्ट्रॉन्ग बाय बनता है, बाय कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस कहां लगेगा? स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगेगा क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। तो स्टॉप लॉस कहां पे लगाऊंगा? मैं बेसिकली स्टॉप लॉस लगाऊंगा 14,880 के आसपास में, यानी मैं बात कर रहा हूं 120 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं स्टॉप एज ए स्टॉप लॉस। तो डेफिनेटली आपका टारगेट भी उसी तरह की बन के आएंगे, और टारगेट अगर पोजिशनल व्यू लेके जाएं तो टारगेट आपका 15,200 से लेके 15,250 का बनता हुआ नजर आ सकता है। क्या इतना वोलाटाइल हो सकता है निफ्टी? डेफिनेटली चांसेस हैं, क्यों नहीं वोलाटाइल हो सकता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं मार्केट इतना वोलाटाइल सेशन दे रहा है पिछले 4 दिनों के अंदर में, डेफिनेटली 15,000 अगर मिलता है तो 15,200 250 पोजिशनल आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर पोजिशनल ट्रेड नहीं लेना है तो 15,100 के आसपास में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। लाइफ टाइम हाई अभी भी बनने के चांसेस हैं, यानी जो बना हुआ है वो टूटने के अभी भी चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी भी तरह का निगेटिव इंपैक्ट पड़ा हुआ है। सिर्फ एक छोटा जो निगेटिव पॉइंट आज के दिन में है वो मैं डेली चार्ट के ऊपर में एक्सप्लेन करूंगा। शॉर्ट बनाना है क्या? अगर शॉर्ट के लिए आप देखना चाहते हैं तो 15,260 15,270 के लेवल में एक बार शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स का यहां पे लगता हुआ नजर आएगा, जो कि आएगा आपका 15,310 के आसपास में। सो 15,310 के पास में स्टॉप लॉस लगाइए और यहां पे शॉर्ट करने की कोशिश करिए। टारगेट आपका क्या बनेगा? नीचे की तरफ 15,175 एंड 15,125 का टारगेट के लिए काम किया सकता है। सो लॉन्ग के लिए जो है, जो लेबल्स हैं, उन लेबल्स के बारे में एक बार बाय ऑन डीप्स वाली स्ट्रेटजी लगा के काम करनी चाहिए। ऊपर की तरफ अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो यहां पे शॉर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। इन लेबल्स पे नजर रखिए, इंट्राडे मूवमेंट इन लेबल्स के आसपास में आपका हो सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है 15,067 के आसपास एंड 15,178 देन 15,220। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी के ऊपर में, जिसके रेंज में काम करता हुआ निफ्टी कल के दिन में आ सकता है, नजर आ सकता है। अगर किसी रीजन के चलते हुए ब्रेकडाउन अगर आपको देखने को मिला 15,000 के नीचे, तो फिर रेडी रहिए 15,900 15,875 लेवल के लिए, तब रेडी रहना पड़ेगा। अगर नीचे की तरफ सस्टेन किया तो ये पर्टिकुलर लेवल की मैं बात कर रहा हूं। इन केस ऊपर की तरफ जाता है, ब्रेकआउट देखने को मिला आपको, सो ब्रेकआउट कहां होगा? 15,250 के ऊपर ब्रेकआउट होगा, जो आपको 100 पॉइंट ऐड करता हुआ नजर आ सकता है। शॉर्ट कवरिंग की आपको पूरी की पूरी वहां पे फिर आदमी सहायता मिल सकती है। डेली कैंडल पे अगर देखेंगे या डेली चार्ट के ऊपर में देखेंगे तो सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो ये है कि आज की जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग 25th की क्लोजिंग के नीचे हो गई है। इनफैक्ट 25th की क्लोजिंग के ऊपर अगर 2-3 क्लोजिंग दे दिए होते तो काफ़ी अच्छा डे टाइम काफ़ी अच्छा मूवमेंट आने के चांसेस थे। जो थोड़ी बहुत शॉर्ट्स बचे थे वो शॉर्ट्स भी कवर हो जाते थे, लेकिन आज के दिन में जो क्लोजिंग हुई है ये थोड़े से पॉइंट से नीचे क्लोज हुआ है। दो हम इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर सपोर्ट ले रहे हैं। अब कल का दिन देखना है, क्योंकि ऊपर की तरफ से ये जो कैंडल है, ये कैंडल आपको सेल ऑन राइज दिखा रहा है। सेल ऑन राइज इस कैंडल पे देखने को मिल रहा है हमें। सो कल के दिन में अगर हम 15,000 तोड़ेंगे या 15,000 के नीचे क्लोजिंग दे देते हैं तो वो आपको एक बार 200-300 पॉइंट नीचे ले जाने के लिए वीकली ले जाने में कैपेबल है। हो सकता है एक बार झटका लगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग होता हुआ नजर आए। सो कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट, 15,100 के ऊपर की क्लोजिंग होती है। सो चांसेस पूरे हैं कि हम और 200-300 पॉइंट ऐड करेंगे। 15,000 के नीचे अगर क्लोजिंग हुई तो 200 पॉइंट और जाने के चांसेस बनेंगे 14,800 तक। ना ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लोजिंग कहाँ दी है? हमने क्लोजिंग दी 15,080 पे और हम 10 मार्च का ऑप्शन चेन देख रहे हैं। 15,080 पे क्लोजिंग हुई, इसका मतलब है 15,100 हमारा एट द मनी है। सो लेट्स टॉक अबाउट एट द मनी फर्स्ट, 15,100। नाउ इफ यू लुक एट 15,100,
यहाँ पे आपको 11,249 और 10,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी कहीं ना कहीं रस्सा कसी वाला, कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि एक दूसरे से फाइट करने वाला मूड बना के रखे हैं, बराबरी का माहौल यहाँ पे चल रहा है। अगर मैं कॉल साइड के बारे में बात करूँ तो 15,200 पे 17,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। देन 15,300 पे 15,000 लॉट का इंटरेस्ट है। 15,500 पे 20,000 लॉट का इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट है। नाउ अगर सही ढंग से देखा जाए तो ये डेटा बहुत कम है, लेकिन फ्राइडे था और थर्सडे है आज के दिन में थोड़ी बहुत यहाँ पे एडिशन होते चालू है। सो कल से पोजीशन बनना यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। जो ओवरऑल डेटा आपको देखने को मिल रहा है, ओवरऑल डेटा के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ 15,200 300 में अभी भी थोड़ा सा प्रेशर है, अभी भी थोड़े से यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। 15,500 यस, वहां पे तो बड़ा रेजिस्टेंस है और हम अभी तक वहां पे गए भी नहीं है। पुट साइड की बात करें 15,000 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट आप देखिए 17,000 का है। यहां पे 15,200 एंड 15,000 ये एक रेंज, इंपॉर्टेंट रेंज का काम करने वाला है। इस रेंज के अगर अगल बगल निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, सो 100-200 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसा चार्ट भी इंडिकेट कर रहा है, ये भी इंडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि 14,800 पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 10,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है हमें। सो 15,000 टूटा तो एक 14,800 आने की चांसेस हैं, और 15,200 टूटा तो 15,300 एंड उसके बाद में 15,500 आने के चांसेस रहेंगे। ऊपर की तरफ थोड़ा सा डाउट है कि इमीडिएटली चले जाएं, और नीचे की तरफ भी जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रेंज जो है, रेंज आपका 15,000 से 15,200 कल के दिन में देखने को मिल सकता है। इसी रेंज के अंदर में कल भी काम होता हुआ नजर आ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं, एंड साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और प्लैटिनम मेंबरशिप का बेनिफिट भी ले रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।